कहीं रोका भी जा रहा है क्या उन लोग? क्या आ रहे हैं, कहीं रोकने की भी सूचना है क्या? नहीं, मोराबादी में लोगों को गाड़ी खड़ा करने के लिए बोले थे। उसके बाद लोगों को बोले कि वहाँ से पैदल जो है आप लोग राजभवन आइए, यहाँ से हम लोग जो है मुख्यमंत्री आवास तक कुछ करेंगे। लोग अभी भी जो है आ ही रहे। आते आते जो हम लोग को मैंने पूरा विश्वास है 5 से 6 हज़ार लोग जो है जरूर जुटेंगे। कल्याण को समेत अन्य विषयों पर बातचीत तो हुई है, आपको नहीं लग रहा कि एक अगर स्टेप बढ़ेंगे तो वेतनमान तक भी हम पहुँच जाएंगे? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कि देखिए, जब ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी बिहार का 4 सदस्यीय ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, उस ड्राफ्टिंग कमेटी ने स्पष्ट कहा था कि जो टेट पास पैरा टीचर है 1 to 5 के, उनको 2400 ग्रेड पे दिया जाएगा और जो 6 to 8 के टेट पास पैरा टीचर उनको 2800 ग्रेड पे दिया जाएगा। यही विभाग था, यही पदाधिकारी थे और इसी सरकार के दरमियान। लेकिन कहीं ना कहीं पदाधिकारियों की आंतरिक सोच है कि पारा टीचर को पारा टीचर ही बने रहने देना है, मानदेय भोगी है, इसको बढ़ने नहीं देना है। बस ये इनकी मानसिकता है। अगर आप देखें तो अधिकारियों की सोच बता रहे हैं ना, सरकार तो ऐसा नहीं, अधिकारी ही सरकार को बरगला रहे हैं ना कि भाई इनका रोस्टर नहीं है तो ये विधिवत चयन नहीं हुए हैं। आप अगर एक चीज बताइए, बिहार के संकल्प में था कि भाई रोस्टर का पालन होगा, यहाँ था सामाजिक अधिमानता। उस समय झारखंड में पंचायत जो है कार्यरत नहीं था, अपने प्रभाव में नहीं था। हमारा संकल्प में ये लिखा हुआ था कि जब राज्य में पंचायत चुनाव हो जाएंगे तो पंचायत को स्थानांतरण कर दिया जाएगा। आपने स्थानांतरित नहीं किया, इसका दोषी तो पारा शिक्षक नहीं है। आपने संकल्प में रोस्टर का पालन नहीं किया, इसका दोषी तो पारा शिक्षक नहीं है। इसका दोषी पारा शिक्षक को बना करके जो है ये कह रहे हैं कि ये विधिवत चयनित नहीं है। आप एक चीज सोचिएगा कि पारा शिक्षक को बिहार के जैसा प्रखंड शिक्षक बनाया जा सकता है, पंचायत शिक्षक बनाया जा सकता है, बट वेतनमान बिहार के तर्ज पर नहीं मिल सकता है। तो आप समझ सकते हैं इसकी कुंठित सोच को, आप समझ सकते हैं। बस यही चीज है और दूसरी कुछ नहीं है। सिर्फ लगता है। अच्छा, ये तो अब टेक्निकल एस्पेक्ट हुआ। अभी चूंकि चुनाव का समय है, चुनाव में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहता कि वोटों के आधार पर उनको नुकसान हो, तो ये क्या राइट टाइम है सरकार पर दबाव बनाने का? बिल्कुल राइट टाइम है। लोकसभा चुनाव सामने है और कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोर वोटर है, महागठबंधन सरकार के कोर वोटर है। हम लोग बार बार इनको आगाह कर रहे हैं कि भाई आपसे जो कोर वोटर है आपके, वो छूटते हुए न जाए। इसीलिए हम लोग पोलाइटली इनसे बड़ी बार बात किए हैं कि भाई आप हमारे ग्रीवांस को सुन लीजिए और स्पष्ट ग्रीवांस है कि 13,000 अभी झारखंड में नियुक्ति होने वाली है। टेट पास पारा शिक्षक, उसमें आरक्षित सीट है 13,000। उसी विद्यालय में, जिस विद्यालय में हम कार्यरत है, उसी का पद क्रिएट किया गया है। तो भाई पहली प्राथमिकता तो हमको मिलनी चाहिए। इन्होंने कह रहा है कि नहीं आपको उम्र में छूट दिए हैं, तो उम्र में छूट देने से क्या होगा? आपने टेट 2013 में लिया है और 10 साल और 11 साल के बाद कह रहे हैं कि आप 9 घंटे की परीक्षा से गुजरो। ये कहीं भी न्यायोचित नहीं है। आप देखेंगे बिहार में भी माननीय नीतीश कुमार जी का बयान आया था कि पूर्व से कार्यरत शिक्षकों को, जो वर्षों से कार्यरत है, उनसे परीक्षा नहीं ली जानी चाहिए। जब हम 20 वर्षों से तय पाठ्यक्रम को पढ़ाते हैं, जो सिलेबस है हमारा वो तय है, 1 to 5 का सिलेबस, 6 to 8 का सिलेबस तय है। तय सिलेबस को पढ़ाने के बाद अभी आप कहेंगे कि भास्ट हम परीक्षा लेंगे, ये कहाँ से न्यायोचित है बताइए? हम कुछ ज्यादा मांग भी नहीं रहे हैं कि भाई हमारा जो सीट है उसी सीट पर आप हमको एडजस्ट कर दीजिए। बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है सरकार के पास कि खाटी झारखंडी, आदिवासी मूलवासी झारखंड वासियों को, वो 13,000 झारखंडियों को नौकरी देने का एक एम्पल अपॉर्चुनिटी है। सरकार इसको जो है दोनों हाथों से ग्रैब करे, बिल्कुल तो ग्रैब करना चाहिए। और हमको लगता है कि जैसे हम लोग 2019 में इनको जिताए हैं, 2024 में भी बढ़ चढ़ करके जिताएंगे। कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर ये कोशिश होती है। आपको लोगों को क्या लगता है, कितने दूर से आप लोग आए हैं, इससे कुछ असर होगा सरकार पर? देखिए, हम लोगों का काम है, हम लोग शिक्षक हैं, अपनी मर्यादा में अब तक बिल्कुल शांतिपूर्वक ढंग से राजभवन के समक्ष धरना पे बैठे हुए हैं। और आज बात हो कि हम लोग ये मुख्यमंत्री आवास घेराव 16 को ही होना था, क्योंकि उसमें परमिशन नहीं मिला गया एसडीओ द्वारा। तो इस बार जो है हम लोग 26 दिसंबर को घेराव करने हैं। तो सरकार को भी चाहिए कहीं ना कहीं जो लोग धरने पे बैठे हैं उनसे वो बात करे, उनके डेलीगेट से बात करे और उस समस्या का समाधान निकाला जाए। ऐसे आप किसी को रोड पे बैठा हुआ नहीं छोड़ सकते हैं। आप ही के टीचर हैं, हम लोगों का भी काम है, हम लोग भी चाहते हैं कि स्कूल में जाके हम बच्चों को शिक्षा दें। लेकिन बार बार ये सरकार वादा कर, देखिए हम लोग कोई इलीगल डिमांड नहीं है, हम लोगों का लीगल डिमांड है और सरकार ने खुद वादा किया हुआ था। क्या लग रहा है किसी भी सरकार में क्या पारा शिक्षकों के साथ जस्टिस नहीं हुआ पाया? बिल्कुल, चाहे ये वर्तमान की हेमंत सोरेन की सरकार हो या इसकी पूर्ववर्ती की जितनी भी सरकारें हैं, सभी ने पारा शिक्षकों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है। हमारा शोषण ही हुआ है। किसी ने सिर्फ एक मुद्दा बना के सभी लोग इलेक्शन में जाते हैं, इनका वोट लेते हैं और फिर बाद में कि वही हम लोगों का है जो समस्या जस की तस बनी रहती है।
समाधान क्या है अगर सरकार नहीं सुनती है, नहीं तैयार है? आप ही के लोग कहते हैं कि जो अधिकारी हैं वो बरगला रहे, फिर रास्ता क्या है? फिर तो इलेक्शन आ जाएगा, ये सब कर देंगे। सबसे पहले आपको मैं बता देना चाहता हूं कि सरकार ने जब नियोजन नीति लाई थी कि यहाँ से जो 10वीं पास या 12th पास हैं उनको यहाँ की नौकरी दी जाएगी, हाईकोर्ट हुआ, हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया कि ऐसी नियमावली यहाँ नियमावली नहीं चलेगी। तो संजोग से देखिए, आज से 2-3 दिन पहले जजमेंट जो आया है सीटेट का, उसमें जजमेंट में स्पष्ट आया है कि सीटेट को भी शामिल किया जाए। तो सीटेट यहाँ सबसे मूल समस्या है कि झारखंडी है कौन, ये तो सरकार डिफाइन नहीं कर पाई है। जड़ यही है, मूल विषय यही है। सबसे बड़ी बात है कि झारखंडी कौन है पता नहीं चल रहा है। वैसी हालत में क्या कि पूरे देश के लोग आवेदन करेंगे। और हम लोग मुख्य मांग यही है कि जिस तरह सरकार ने नियोजन नीति को रद्द करके पुरानी नियोजन नीति को लाई, हम लोग का भी मांग है सरकार ये सहायक चार्ज की जो नियमावली लाई है, इसमें एन कैन प्रकार की इतनी खामियां है कि इसको निरस्त करे और जो पुरानी नियमावली है 2012 की नियमावली, उसको सरकार पुनः लावे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें चाहे पारा हो चाहे गैर पारा हो, टेट पास, सभी लोग इसका समर्थन करेंगे। इसलिए हम लोग का मुख्य मांग है 2012 नियमावली के तहत सभी टेट पास पारा शिक्षकों की अविलंब बहाली सरकार करे। आपने देखा किस तरह से जो तमाम जो टेट पास सहायक अध्यापक हैं वो अभी भी डटे हुए हैं। तो आश्वासन ये दिया गया है कि जो इनके वरीय अधिकारी हैं यानी शिक्षा विभाग के, उनसे बातचीत की जा रही है। वहाँ से जो कुछ बातें कही जाती हैं उसके बाद यहाँ पर प्रेषित की जाएंगी। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339। राजधानी रांची में वाइल्ड वादी लेकर आया है रांची फ्लावर पार्क, जहां आकर्षक फूल मोह लेंगे आपका दिल। रात में आकर्षक लाइट से नजारा होगा रंगीन। परिवार के साथ उठाइए ट्रैम्पोलिन पार्क का लुत्फ। की जगह पर मिलेगा एम्यूजमेंट पार्क, जिप लाइन, बर्ड पार्क, पिकनिक और कुल्हड़ चाय का भी मजा। मंडे टू फ्राइडे एंट्री फीस सिर्फ 200 रूपए और सैटरडे और हॉलीडेज में महज 300 रूपए में भरपूर मनोरंजन। तो आइए वाइल्ड वादी। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।